तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी के चैप्टर 27 को कवर करेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिरकार वेजिटा ने किस महान ताकत को अचीव किया है। ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और इसके क्रिएटर्स से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि एमरॉन बैटलफील्ड में तबाही मचा देता है और ना जाने कितने सैयंस की जान चली जाती है। एमरॉन एडमिरल रूबा को भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर चुका होता है और उनका एक हाथ कट गया होता है और अब एमरॉन एडमिरल रूबा के बिल्कुल सामने खड़ा होता है उन्हें ख़त्म करने के लिए। आखिरकार वेजिटा को अपने साथी सैयंस की मौत बर्दाश्त नहीं होती और वो आखिरकार अपनी असली ताकत को दिखाता है, जिसे देखने के लिए एमरॉन बहुत लंबे समय से बेताब था। और आखिरकार हम वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन को एक्टिवेट करने के बाद वेजिटा बोलता है कि मेरा अभी भी इस ताकत पे बहुत कम कंट्रोल है। मुझे पूरे तरीके से विश्वास नहीं है कि ये ताकत इसके खिलाफ काम आएगी भी या नहीं, पर अगर इस बेवकूफ़ को ज़रा सा भी ये लग रहा है कि इतने सारे सैयंस को मारने के बाद ये यहाँ से आराम से निकल जाएगा, तो अभी इसे पता नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। तभी हम एमरॉन को देखते हैं। उसके चेहरे का मास्क ऑलमोस्ट पूरी तरीके से टूट चुका होता है और आखिरकार हम उसका चेहरा देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ज़्यादा घिनौनी मुस्कुराहट होती है। एमरॉन वेजिटा से बोलता है कि इस वक्त तुम्हारे अंदर से जो प्रेशर निकल रहा है उसे ही मैं बहुत लंबे समय से महसूस कर रहा था और अब तुम्हें देखो, आखिरकार तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि मेरे पास भी अब कोई भी रीज़न नहीं है अपनी ताकतों को रोके रखने का। तभी वेजिटा एमरॉन के अंदर कुछ नोटिस करता है और उसकी आंखें एकदम से चमकने लग जाती है। वो बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा था, ये शुरुआत से ही सिर्फ हमारा मजाक उड़ा रहा था और हमारे साथ खेल रहा था। हम देखते हैं कि एमरॉन आखिरकार अपनी असली ताकत दिखाने लग जाता है। एमरॉन एकदम से ही बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि उसकी फिजिक बहुत कुछ लॉर्ड बीरस की तरह लग रही होती है। एकदम से ही उसके अंदर से बहुत ही इंटेंस ऑरा निकलने लग जाता है। एमरॉन इसके बाद चिल्लाता है कि जो भी शख्स लड़ाई में ज़्यादा दूर तक देखता है, अंत में लड़ाई वही जीतता है। आखिरकार हम देखते हैं कि एमरॉन अपनी नई ताकत के साथ वेजिटा पे अटैक करता है, पर तभी हम वेजिटा की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत को देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करती है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके वेजिटा की बॉडी खुद ही एमरॉन के अटैक से बच रही होती है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी ताकत है जो कि मॉर्टल्स में गोकू के अलावा सिर्फ वेजिटा ही अचीव कर पाया है, पर वेजिटा भी अभी तक इस ताकत को पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाया होता। वेजिटा एमरॉन के अटैक से बचने के बाद उसके सर के पीछे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और हम देखते हैं कि एमरॉन के मुंह से खून निकलता है। एमरॉन बोलता है कि इसकी मूवमेंट्स, इसका ऑरा और ये शांति। तभी हम फिर से वेजिटा को देखते हैं जो कि लड़ाई में पूरी तरीके से शांत दिख रहा होता है। उसकी आंखें बंद होती हैं क्योंकि उसकी बॉडी खुद को आराम से डिफेंड कर सकती है, पर सही तरीके से अटैक करने के लिए वेजिटा को अभी भी काफ़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और हम देखते हैं कि उसने एक पंच बना रखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एमरॉन को पंच मारता है, पर तभी एमरॉन अपने डार्क ऑरा का इस्तेमाल करता है और वेजिटा का पंच रास्ते में ही रुक जाता है। एमरॉन अपने मन में सोचता है कि मेरा की बैरियर बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी अटैक को एब्सॉर्ब कर सकता है, तो ये मेरे डिफेंस को आज तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा। तभी एमरॉन हैरान होता है और बोलता है कि वो हिल नहीं रहा है। हम देखते हैं कि वेजिटा एमरॉन के सामने बिल्कुल शांति से खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन उसे कितने सारे रास्ते दिखा रहा होता है जिससे वो एमरॉन तक पहुंच के उस पर बहुत ही आराम से अटैक कर सकता है। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटा एक बार फिर से एमरॉन तक पहुंच जाता है और उसके पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। एमरॉन अपने मन में बोलता है कि उसे एक कमी मिल गई। जैसे ही वेजिटा एमरॉन को पंच मारता है, हम देखते हैं कि एमरॉन के अंदर से उसकी डार्क एसेंस निकल जाती है। इसके बाद एमरॉन की ये डार्क एसेंस एकदम से ही एक शब्द बोलती है, डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन से बना ये बहुत ही खतरनाक अटैक हम देखते हैं कि वेजिटा से जाके टकरा जाता है। वेजिटा का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी उसे इस अटैक से नहीं बचा पाता। हम देखते हैं कि डार्कनेस का ये अटैक वेजिटा को धीरे धीरे करके निगलने लग जाता है। वेजिटा के चेहरे पे डर और शॉक बिल्कुल साफ दिख रहे होते हैं और आखिरकार हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन के इस अटैक के बीच में वेजिटा कहीं भी नहीं दिख रहा होता। आसपास की सराउंडिंग भी तबाह होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन के अटैक के बीच में वेजिटा के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक रास्ता मिल जाता है। हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा को ही देख रहा होता है और बोलता है कि ऐसी ताकत का आखिर क्या फ़ायदा जिसे समझना ही मुश्किल हो। एमरॉन नहीं जानता कि वेजिटा की इस ताकत पे पकड़ उसकी सोच से कहीं ज़्यादा है। वेजिटा आखिरकार अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके अटैक से बाहर निकल जाता है। हालांकि ये बात क्लियर होती है कि डिस्ट्रक्शन के इस अटैक ने वेजिटा को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया है। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन के इस डिस्ट्रक्शन के अटैक ने ज़मीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना दिया होता है
वेजिटा अपने मन में सोचता है कि लगता है ये शख्स अपनी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक को उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है जिस तरीके से लॉर्ड बीरस और टूर्नामेंट ऑफ पावर में वो शख्स किया करता था। एमरॉन वेजिटा को उस अटैक से बचता हुआ देख के एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम उस तरीके के अटैक का सामना पहले भी कर चुके हो, क्या मैं इस बारे में गलत हूँ? मैं कभी भी गलत नहीं होता। वेजिटा एमरॉन को जवाब नहीं देता और एक बार फिर से अटैक करने के लिए एमरॉन की तरफ बढ़ने लग जाता है। एमरॉन वेजिटा से बचने के लिए वेजिटा से दूर हो रहा होता है और अपने हाथ में उसने अटैक बना रखे होते हैं। पर यह बात क्लियर होती है कि वेजिटा का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत सारे रास्ते देख सकता है एमरॉन तक पहुंचने के लिए। एमरॉन वेजिटा पे अपने काफ़ी सारे की ब्लास्ट शूट करता है पर वेजिटा की इस डिफेंसिव स्टेट में उसे कोई भी अटैक छू भी नहीं पाता। एमरॉन अपने मन में बोलता है कि वो मेरे सारे अटैक्स का रास्ता देख के अपने आप को बहुत ही आराम से बचा सकता है। वो उस हर एक सिनेरियो को देख सकता है जो कि उसके साथ होने वाला है और आखिर में वो उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हो। हालांकि उसे स्कैन करने की वजह से मुझे ये बात तो क्लियर है कि उसे नहीं पता कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। उसने अभी इस फॉर्म को बिल्कुल भी मास्टर नहीं किया है, इसीलिए उसे बीच बीच में रुकने पर मजबूर होना पड़ रहा है ताकि वो सारे के सारे सिनेरियोज को देख के अपने रास्ते को डिसाइड कर सके। और ये एक कमी है। जैसा कि एमरॉन ने बोला था, हम देखते हैं कि वेजिटा एक बार फिर से रास्ते में रुका हुआ होता है और एमरॉन उसे ही देख रहा होता है। एमरॉन अपने मन में सोचता है कि मुझे उन सिनेरियोज की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा ताकि उन्हें समझने में इसे समय लगे, ताकि ये मेरी कमी को ना ढूंढ पाए। और जिस समय में ये कमज़ोर होगा और रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा उसी समय मैं इस पर अटैक करूँगा। ऐसा लग रहा है कि मैं असल ज़िंदगी में पोकर का गेम खेल रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन बहुत तेज़ी से उड़ने लग जाता है और बार बार अलग रास्तों पर जा रहा होता है। तभी एमरॉन अपने मन में बोलता है, अब ये परफेक्ट टाइम है। हम देखते हैं कि एमरॉन ने एक पंच बना रखा होता है और वेजिटा का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसे बचाने की भी कोशिश ही कर रहा होता है। पर तभी एमरॉन अपने अटैक को बदल देता है। हम देखते हैं कि जहां वो वेजिटा को पंच मारने वाला था, अचानक से ही वो वेजिटा के पेट में एक की ब्लास्ट शूट कर देता है। तभी एमरॉन वेजिटा को एक ऐसी जगह पे किक मारता है कि ये बात क्लियर हो जाती है कि ट्रंक्स को इस यूनिवर्स में और ज़्यादा भाई बहन नहीं मिलेंगे। इन जानलेवा अटैक्स के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के मुंह से एकदम से ही खून निकलने लग जाता है। एमरॉन वेजिटा के सामने खड़ा होता है। एमरॉन बोलता है कि अगर इस ताकत को पूरी तरीके से मास्टर ना किया जाए तो ये कमियों से भरी हुई है, पर मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। मैं जानता हूँ कि इतने सिंपल अटैक तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो। हम देखते हैं कि वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और एक बार फिर से वो अपनी आंखों को बंद करता है। और जैसा कि एमरॉन को पता था, वेजिटा को एक बार फिर से अटैक करने की तैयारी में समय लगता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि एमरॉन एक बार फिर से साइंस पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो एक बार फिर से साइंस के ग्रुप पे बहुत ही खतरनाक की ब्लास्ट शूट करता है और चिल्लाता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो वेजिटा, अपनी पूरी जान लगा दो, ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन फाइट है। एडमिरल लिरिक अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये डीमन हमारे सामने हमारे लोगों को मार रहा है और हमारी कमज़ोरी की वजह से हम इसे देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे लोगों के साथ मेरी आंखों के सामने जो भी हो रहा है उस बात का मुझे दुख है, पर इस वक्त मैं सिर्फ वेजिटा पे ही डिपेंड हो सकता हूँ। मेरे अंदर इस वक्त जो खालीपन और दर्द है मैं किसी को बता भी नहीं सकता। वेजिटा जैसे ही ये सब कुछ देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से चिल्लाता है। वेजिटा जल्दी जल्दी में एकदम से ही एमरॉन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे किक मारने वाला होता है। ये देख के एमरॉन बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, बहुत बढ़िया, देखो वेजिटा मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम मेरी बात मानो। एमरॉन ने एक बार फिर से वेजिटा की पॉसिबिलिटीज़ को कम करने के लिए उसे सोचने का समय ही नहीं दिया, पर आगे जो होता है वो एमरॉन भी सोच नहीं सकता था। हम देखते हैं कि ठीक एमरॉन की तरह वेजिटा रास्ते में ही अपने अटैक को चेंज कर देता है और एकदम से ही अपनी दूसरी टांग को ऊपर करता है। एमरॉन सिर्फ वेजिटा को देखता रह जाता है और बोलता है कि नहीं, बहुत बढ़िया खेले। वेजिटा इसके बाद एमरॉन के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक जड़ देता है और हम देखते हैं कि एमरॉन का सर ज़मीन के अंदर गड़ जाता है। वेजिटा चिल्लाता है कि ये कैसा लगा बेवकूफ़। तभी ज़मीन से हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा के चेहरे पे की ब्लास्ट शूट करता है। ऑब्वियसली वेजिटा इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। हम देखते हैं कि एमरॉन के मुंह से धुआं निकल रहा होता है, यानी कि उसने ये की ब्लास्ट अपने मुंह से शूट किया था। एमरॉन बोलता है कि तुम्हारा हर एक अटैक इतना ज़्यादा सटीक है, इतना ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहुत सारी ताकत खो दी है, पर मैं इस बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पर हर बारी जब भी तुम मुझ पर अटैक करते हो और अपने टेक्निक को कंसंट्रेट करने के लिए जो समय लेते हो, वो समय लेना तुम्हारे लिए असल में इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम हर बारी उतना समय लेने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने अभी देखा कि उस समय में मैंने क्या किया। वेजिटा बोलता है, सिर्फ मतलब की बात करो और ये बताओ कि असल में तुम क्या कहना चाहते हो। एमरॉन बोलता है कि इस ताकत का इस्तेमाल करते ही तुम गॉड्स की टेरिटरी में आ चुके हो और तुम मेरे हाथों मारे जाओगी, यानी कि एक गॉड के हाथों। तुम समझ ही सकते हो कि ये बात कितनी ज़्यादा अजीब है। वेजिटा एमरॉन से बोलता है कि तुम्हारी बॉडी चिल्ला रही है तुम्हें रोकने के लिए,
तुम्हारे शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा है। इस वक्त तुम हो जो कि कमज़ोर पोजीशन में है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एमरॉन के चेहरे पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा ईवल स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है। हम देखते हैं कि एमरॉन एकदम से ही अपने हाथ में एक मुट्ठी बनाता है। एमरॉन किसी तरीके की ग्रेविटेशनल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और हम देखते हैं कि बैटलफील्ड पे सभी के सभी साइयन्स एक ही तरफ खींचने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि कोई चुंबक सभी साइयन्स को अपनी तरफ खींच रही हो। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से और इतनी ताकत से हो रहा होता है कि ना जाने कितने साइयन्स की मौत हो जाती है। वेजिटा अभी बस समझ ही रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर तभी एकदम से ग्रेविटी का पुल उस पर भी लगने लग जाता है। वेजिटा भी बाकी सभी साइयन्स की तरह आसमान में खींच रहा होता है और तभी वो चिल्लाता है, रुक जाओ। ग्रेविटी का पुल इतना ज़्यादा होता है कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने के बावजूद भी स्ट्रगल कर रहा होता है, तो किसी आम साइयन का इससे बच पाना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तभी एमरॉन वेजिटा पे एक दूसरा अटैक करता है और हम देखते हैं कि एक चेन आके वेजिटा से टकराती है और वेजिटा के कंधे के अंदर गड़ जाती है। ये एनर्जी से बनी हुई चेन वेजिटा के कंधे के आर पार निकल चुकी होती है। एमरॉन वेजिटा को अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि अब मेरे पास आओ। तभी वेजिटा उस चेन को पकड़ता है जो कि उसके कंधे में घुसी हुई है और बोलता है, नहीं तुम मेरे शिकार हो। हम देखते हैं कि वेजिटा एमरॉन को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है और उसके चेहरे पर एक माउथ बीम का अटैक करने वाला होता है। एमरॉन वेजिटा से सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर दूर होता है, पर इससे पहले कि वेजिटा एमरॉन पे अपना अटैक शूट कर पाता, एकदम से वेजिटा के साथ कुछ होता है। एकदम से ही वेजिटा की आंखों में प्यूपल्स दिखना बंद हो जाते हैं और उसके मुंह से चीखने की आवाज़ आती है। वेजिटा के मुंह से सिर्फ धुआं निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा की सारी ताकत एक ही सेकंड में ख़त्म हो गई हो। एमरॉन बोलता है कि मुझे लग ही रहा था, तुम्हारे इस अटैक में 10 मिनट पहले वाली ताकत नहीं थी, तुम अब और ज़्यादा नहीं लड़ सकते। तभी हम वेजिटा को दूर से देखते हैं और ये बात क्लियर होती है कि वेजिटा अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बाहर आ चुका है। वेजिटा के शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा होता है और वेजिटा बहुत ज़्यादा थका हुआ भी लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल, काबा और कलीफला आखिरकार किंग सडाला तक पहुंच जाते हैं। किंग वेजिटा उन लोगों को देख के खुश होते हैं और बोलते हैं, तुम सभी लोग सेफ हो। पर हम देख सकते हैं कि बैटलफील्ड में सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एडमिरल लिरिक और एडमिरल रूबा लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होते। ब्रोली बोलता है कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा भारी लग रही है कि मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। केल भी अभी तक बेहोश है। किंग सडाला बोलते हैं कि वेजिटा ने एक बहुत ही मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल किया था, जिस ताकत को उसने अभी तक पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है और ऐसा करने की वजह से उसकी बॉडी पे बहुत ही बुरा असर हुआ है। दोस्तों, वेजिटा के साथ बिल्कुल वही चीज़ हुई है जो कि गोकू के साथ टूर्नामेंट ऑफ पावर में हुई थी। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा के सामने होता है और अपनी जीत साबित करने के लिए वो वेजिटा के सर पे अपने पैर को रख देता है और वेजिटा का सर एमरॉन के सामने ना चाहते हुए भी झुक जाता है। एक प्राउड साइयन वॉरियर होने के नाते इसका दर्द वेजिटा के चेहरे पे साफ दिख रहा होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ से आगे स्टोरी में क्या होने वाला है? क्या वेजिटा किसी तरीके से लड़ाई में वापसी कर पाएगा या फिर यही उसका अंत है? ये सब हम जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट कीजिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वेजिटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।